अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से मची वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में सीज फायर कराने के लिए पाकिस्तान सहित अन्य मध्यस्थों ने पूरा जोर लगाया है और 45 दिनों के सीज फायर प्लान पर बातचीत शुरू हो गई है। बता दें कि बीती 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद से ये जंग जारी है। ईरान ने जवाब में इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें बरसाई हैं। वहीं इस युद्ध की वजह से ईंधन आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसी बीच एक्सियोस ने रविवार को 4 अमेरिकी, इजरायली और क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह 45 दिन के संभावित सीजफायर की शर्तों पर चर्चा कर रहा है। इस सीजफायर प्लान से युद्ध का हमेशा के लिए अंत भी हो सकता है। क्या है सीजफायर प्लान? रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यस्थ 2 चरणों वाले एक समझौते की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पहला चरण 45 दिन का संभावित सीजफायर होगा, जिसके दौरान युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बातचीत की जाएगी। वहीं दूसरा चरण युद्ध को समाप्त करने के समझौते पर आधारित होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर बातचीत के लिए और समय की जरूरत पड़ी तो सीजफायर की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे मध्यस्थ। युद्ध विराम के लिए जुटे सभी मध्यस्थ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एपी को बताया कि संघर्ष विराम कराने की उनकी सरकार की कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इससे सीजफायर को लेकर उम्मीदें एक बार फिर से लौटी हैं। वहीं क्षेत्र के 2 अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान के अलावा तुर्की और मिस्र के मध्यस्थ भी अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ईरान ने रखी शर्तें। एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि होर्मुज को पूरी तरह से खोलने और ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम होने जैसे मुद्दों को लेकर एक अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में ही सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा मध्यस्थ अमेरिका के लिए एक विश्वास बहाली उपायों पर काम कर रहे हैं और उन कदमों की तलाशी कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका ईरान की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए उठा सकता है। वहीं ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए शर्त के रूप में युद्ध का हर्जाना और सुरक्षा की गारंटी समेत कई मांगें रखी हैं। ट्रंप ने दी है डेडलाइन। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि ईरान के साथ सोमवार तक समझौता होने की प्रबल संभावना है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने तेजी नहीं दिखाई तो अमेरिका और तेजी से हमले करेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर ईरान समझौते की दिशा में तेजी नहीं दिखाता है तो वो सब कुछ उड़ा देने और तेल पर नियंत्रण करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वार्ता जारी रखने के लिए ईरानी वार्ताकारों को राहत दी है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान की ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को चेतावनी दी कि अगर जलमार्ग को समुद्री यातायात के लिए नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप की इस भाषा से समझा जा सकता है कि उन पर वैश्विक दबाव कितना ज्यादा है। वहीं ईरान ने ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है। ईरान के संस्कृति मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों को खारिज करते हुए उन्हें अस्थिर और भ्रम में रहने वाला व्यक्ति करार दिया। सैयद रजा सालिही अमीरी ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा कि ईरानी समाज उनके बयानों पर आमतौर पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका मानना है कि उनमें व्यक्तिगत, व्यवहारिक एवं भाषाई संतुलन का अभाव है और वो लगातार परस्पर विरोधी रुख अपनाते रहते हैं। सालिही अमीरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसका पूरा विश्लेषण न तो ईरानी कर पा रहे हैं और न ही अमेरिकी। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज दुनिया के लिए खुला है लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। इसे भूल गए? यह सवाल ईरान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है। ट्रंप ने जब ईरान को गाली देते हुए नरक बनाने की धमकी दी तो ईरान ने शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से जवाब दिया। ईरान ने मलबे में तब्दील अमेरिकी विमान के टुकड़ों की तस्वीरें जारी कर सनसनी मचा दी है। विवाद की शुरुआत हुई ट्रंप की उस पोस्ट से जिसमें उन्होंने ईरान को बास्टर्ड और मूर्ख कहते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा, यानी अमेरिका वहां के बिजली घरों और पुलों को जमींदोज कर देगा। ईरान की चुटकी और मलबे की तस्वीरें। ट्रंप की इस पोस्ट के कुछ ही देर के बाद ईरान ने मलबे की तस्वीरें पोस्ट कर दी। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान को मार गिराया है और उसे मलबे में तब्दील कर दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि विमान खराब हुआ था और उसने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ईरान ने इसे अमेरिका की एक और नाकाम कोशिश करार दिया। ईरान यहीं नहीं रुका, उसने अमेरिका के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ईरान ने 24 अप्रैल 1980 की याद दिलाई जब अमेरिका का ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के तबास रेगिस्तान में धूल चाट गया था। उस समय भी अमेरिकी विमान आपस में टकराकर तबाह हो गए थे और अमेरिका को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी।
क्या था ऑपरेशन ईगल क्लॉ? ऑपरेशन ईगल क्लॉ एक अमेरिकी बंदूकों को छुड़ाने का असफल मिशन था जिसमें अमेरिकी विमान आपस में टकरा कर तबाह हो गए थे। तबास रेगिस्तान ईरान का वो स्थान जहां यह हादसा हुआ था और इसे ईरान अपनी जीत और दैवीय शक्ति के रूप में प्रचारित करता है। ट्रंप की सहयोगी कैरोलिन लेविट ने जब अमेरिकी ताकत पर गर्व जताते हुए पोस्ट की तो ईरानी दूतावास ने पलटवार करते हुए लिखा कि क्या आपको स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों पर हमला करने पर भी गर्व है? क्या गजा में नरसंहार का समर्थन करने और एपस्टीन के मामले पर भी गर्व है? ईरान ने सोशल मीडिया पर यूजर्स से भी अपील की कि वे कैरोलिन को बताएं कि उन्हें और किन बातों पर गर्व होना चाहिए। ईरान की इस तगड़ी चुटकी ने ट्रंप के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। एक तरफ 48 घंटे की डेडलाइन तो दूसरी तरफ ईरान पुरानी हार की याद दिलाकर अमेरिका को चिढ़ा रहा है। क्या ये जुबानी जंग अब असली मिसाइल हमलों में बदलने वाली है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही हमले हो रहे हैं और अब इस युद्ध के तेज होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार शाम की डेडलाइन तय की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास हॉर्मुज को खोलने या फिर अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करने के लिए मंगलवार शाम तक का वक्त है। ये जानकारी उन्होंने रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में दी। हालांकि इस धमकी का ईरान पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए एक शर्त रख दी है। कहा जा रहा है कि अगर इस समुद्री मार्ग की नाकेबंदी जारी रहती है तो भारत समेत कई देशों की ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।